जिसे देवों की बस्ती कहा जाता है, जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, उस प्रदेश का नाम है उत्तराखंड। और इसी उत्तराखंड में साधु संतों की वेशभूषा में जो घूमने वाले कालनेमी हैं, उनकी उल्टी गिनती दोबारा शुरू हुई है। दरअसल साधु संतों के बेस में लोगों को ठगने वालों को लेकर आज पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया। कैसा खुलासा किया? जिसमें ऐसे ही कालनेमी भोले भाले हिंदुओं को अपना टारगेट कर रहे थे, सनातन धर्म के संतों को बदनाम कर कर साजिश कर रहे थे। और ऐसे पाखंडियों के ऐसे कारनामों और सनातन के खिलाफ साजिश को नेस्तनाबूद करने के लिए अब धामी सरकार ने प्रशासन को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश जारी कर दिए। 8 कील लगाऊंगा और ये पुतला स्वयं जल जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, लेकिन कार्रवाई के दौरान जो खुलासा हुआ है उसने इस ऑपरेशन की जरूरत बता दी। पाखंडी को लेकर हुए खुलासे से साफ हो चुका है कि अभी सरकार को देवभूमि को पाखंडियों से मुक्त करने के लिए कार्रवाई और तेज करनी पड़ेगी। क्योंकि ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में आज कार्रवाई के दौरान तांत्रिक महमूद को अरेस्ट किया गया, जो वेश बदलकर लोगों को हिंदू नाम बताता था और चमत्कारिक इलाज का दावा कर लोगों को ठगता था। हिंदू के वेश में महमूद एक शातिर अपराधी है, जिसने पहले अपना हिंदू नाम रखकर खुद को एक तांत्रिक और झाड़ फूक करने वाला बताया। और महमूद उन परिवारों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था जो परिवार किसी बीमारी, गरीबी या फिर किसी तरह की पारिवारिक समस्या से जूझ रहे होते हैं। उत्तराखंड में जब से कालनेमी अभियान शुरू हुआ है, तब से ऊधम सिंह नगर में 150 कालनेमी पकड़े जा चुके हैं। लेकिन पुलिस ने अब जिस कालनेमी को गिरफ्तार किया है उसका नाम महमूद है, लेकिन वो खुद को हिंदू बाबा बताकर लोगों से ठगी और महिलाओं का शोषण करता था। महमूद बहुत शातिर था, इसलिए वो बीमारी, गरीबी या पारिवारिक समस्या से जूझ रहे लोगों की भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर उन्हें अपना शिकार बना लेता था। महमूद पीड़ित परिवारों के सामने खुद को बड़ा संत और तांत्रिक बताता और फिर उनको समस्याओं से छुटकारा देने के नाम पर अपने जाल में फंसा लेता। महमूद कोई आम नहीं बल्कि शातिर अपराधी है, जिसका नेटवर्क उत्तराखंड के साथ ही यूपी के पीलीभीत, बरेली, मुरादाबाद समेत कई जिलों में फैला है। लेकिन इस तांत्रिक के काले कारनामों का खुलासा तब हुआ जब बाजपुर के दोराहा क्षेत्र में रहने वाली 2 बहनों का इलाज कराने के लिए इस तांत्रिक के पास ले जाया गया। महमूद दोनों बहनों को अलग अलग कमरे में ले गया और कमरे में उनके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। युवतियों ने छेड़छाड़ की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजनों ने तांत्रिक महमूद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। एक ढोंगी पीर फकीर महमूद को गिरफ्तार किया गया, जो भोले भाले लोगों को जादू टोने के भ्रम में फंसाकर उनका इलाज करने या धन दिलाने का लालच देता था और महिलाओं का शारीरिक व आर्थिक शोषण करता था। महमूद ने कई हिंदू नाम भी समय समय पर बदल कर रखे थे और स्वयं को काली का भक्त बताता था। महमूद पर पोक्सो एक्ट के तहत अपराध पंजीकृत कर आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मेरा सभी आम जन से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी ढोंगी पीर फकीर के बहकावे में न आए और यदि ऐसे किसी ढोंगी पीर फकीर की सूचना प्राप्त होती है तो नज़दीक के चौकी या थाने में अवश्य सूचित करें। महमूद तो जेल चला गया, लेकिन उसने अपने पाखंड से इलाज के नाम पर जो किया वो लोगों को हमेशा याद रहेगा और ऐसे में लोग साधु संतों को भी शक की निगाह से देखेंगे। इसलिए धामी सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी रिटर्न्स में इस बार अभियान को सिर्फ धरपकड़ तक सीमित नहीं किया है, बल्कि कानूनी कार्रवाई का भी निर्देश दिया है, क्योंकि देवभूमि में पाखंडी साधु संतों के वेश में लोगों को ठग रहे हैं, संतों के वेश में छलावा कर रहे हैं, किडनैपिंग, चमत्कारिक उपाय का दावा, युवतियों का शारीरिक और मानसिक शोषण भी कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसे पाखंडी साइबर क्राइम, विवाह के लिए भी लोगों को छल रहे हैं। अब ऐसे पाखंडियों और अपराधियों पर धामी सरकार पूरी तरह से शिकंजा कसने की तैयारी कर चुकी है। इसलिए गृह सचिव शैलेश बगौली ने ऐसे पाखंडियों और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
इन अपराधों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाए, सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाए, लोगों को छद्मवेशधारियों के जाल में फंसने से बचाया जा सके। ऑपरेशन कालनेमी के प्रभावी असर के लिए मुख्यालय स्तर पर हर दिन रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। रिपोर्ट को हर दिन शासन को उपलब्ध कराना होगा। निर्देश मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया और अब कालनेमियों के अपराध चिन्हित कर उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं में कार्रवाई की जाएगी, जैसे विज्ञापनों के माध्यम से अपराध, छद्म पहचान बनाकर ठगना, धार्मिक पहचान बदलकर भ्रमित करना, फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल, फेक फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देना, फर्जी कागजात से सरकारी योजनाओं का लाभ लेना। अब प्रशासन पाखंडियों के अपराध के हिसाब से उन पर धाराएं लगाएगा और सलाखों के पीछे भेजकर सजा दिलवाने का भी काम करेगा। इसके अलावा पुलिस लोगों से भी सावधानी बरतने और शक होने पर शिकायत की अपील कर रही है। 150 से अधिक ढोंगी पीर फकीरों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई। मेरा सभी आम जन से अनुरोध है कि ऐसे किसी भी ढोंगी पीर फकीर के बहकावे में न आए और यदि ऐसे किसी ढोंगी पीर फकीर की सूचना प्राप्त होती है तो नजदीक के चौकी या थाने में अवश्य सूचित करें। कालनेमियों पर कार्रवाई के साथ ही राज्य सरकार का मकसद सिर्फ कालनेमियों को पकड़ना नहीं, बल्कि देवभूमि की सांस्कृतिक सामाजिक पहचान और नागरिक की सुरक्षा तंत्र को भी मजबूत करना है। इसलिए सड़कों, गलियों, मोहल्लों और ग्रामीण इलाकों में घूमने वाले बाबाओं से पूछताछ की जा रही है। पुलिस उनसे उनका असली पता, धार्मिक संस्था से जुड़ाव और अन्य प्रमाण मांग रही है। इस अभियान के तहत एक बांग्लादेशी नागरिक की गिरफ्तारी भी हुई है, जो फर्जी साधु बनकर उत्तराखंड में घूम रहा था। सनातन संस्कृति को बदनाम करने और अपना एजेंडा चलाने वालों का अब देवभूमि में बचना मुश्किल हो गया है, क्योंकि पहले सिर्फ हिरासत में जाते थे, लेकिन अब कानून की सख्त कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।